नमस्कार, मैं हूं साक्षी। स्वागत है आपका यूबीई न्यूज में। देश भर में चुनाव आयोग की मतदाता सूची शुद्धिकरण योजना एसआईआर को लेकर गंभीर स्थिति बन गई है। कई राज्यों में बीएलओ यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर की असामयिक मौत एवं खुदकुशी की खबरें से पैनिक माहौल पैदा हो रहा है। सवाल उठ रहा है कि क्या यह आयोग की रणनीति की कमजोरी है या फिर बीएलओ पर वर्कलोड इतना अधिक है कि वे मानसिक दबाव झेल ही नहीं पा रहे हैं। बंगाल, केरल, मध्य प्रदेश और कई अन्य राज्यों में बीएलओ की मौत या खुदकुशी की घटनाएं सामने आई हैं। बता दें आपको, परिजनों का यह कहना है कि एक्स्ट्रा वर्कलोड, अधिकारियों के दबाव और सहयोग की कमी से उन्हें यह कदम उठाने को मजबूर होना पड़ा। एसआईआर के तहत बीएलओ घर घर जाकर मतदाता फॉर्म बांटने और जमा करने का काम कर रहे हैं। इसमें 2003 की वोटर लिस्ट से जुड़े डेटा की जानकारी भी अपडेट करनी होती है। एसआईआर में मतदाताओं के नाम, पता और आधार जैसी जानकारी सही की जा रही है। जिनका वोटर आईडी 2003 के बाद बना है, उन्हें माता पिता का नंबर देना अनिवार्य है। हालांकि यह काम सामान्य दिखाई देता है, लेकिन बीएलओ के लिए यह मानसिक और शारीरिक रूप से बेहद ही चुनौतीपूर्ण है। एक अकेले बीएलओ को कई सोसाइटी और इलाके कवर करने होते हैं। उन्हें न सिर्फ फॉर्म बांटने होते हैं, बल्कि लोगों को समझाना, सही तरीके से भरवाना और फॉर्म को वापस आयोग तक भेजना भी होता है। कई मतदाता पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जिससे काम और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाता है। कई परिवारों का यह आरोप है कि बढ़ता दबाव, गलत फॉर्म ठीक कराने की जिम्मेदारी और अधिकारियों की मदद न मिलने से बीएलओ डिप्रेशन में चले गए थे। पश्चिम बंगाल में हाल ही में हुई खुदकुशी के मामले में मृतक ने सुसाइड नोट में चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया है। नोट में यह लिखा गया था कि उन्होंने 95% ऑनलाइन काम पूरा कर लिया था, लेकिन ऑनलाइन प्रक्रिया में मदद न मिलने के कारण तनाव बढ़ गया। राजस्थान में एक शिक्षक द्वारा बताया गया कि बीएलओ को स्कूल की परीक्षा के साथ एसआईआर का काम भी एक ही महीने में पूरा करना है, जिससे मानसिक दबाव और भी बढ़ जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि हर बीएलओ परेशान है। कुछ युवा इस काम को स्मार्ट तरीके से भी कर रहे हैं और कुछ प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन अधिकांश बीएलओ ने यह बताया है कि उन्हें कई जगह पर जाना पड़ता है और लंच तक का उन्हें समय नहीं मिल पाता है और छोटे ब्रेक भी लेना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। ई रिक्शा जैसी सुविधाओं का अभाव और मतदाताओं की असुविधा की कमी के कारण काम कठिन हो रहा है। लगातार हो रही बीएलओ की मौत मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग की आलोचना की है। उन्होंने कहा है, एसआईआर के कारण 3 हफ्ते में 16 बीएलओ की जान जा चुकी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने आरोप लगाया है कि 22 साल पुरानी मतदाता सूची के हजारों स्कैन पन्ने को देखते ही प्रक्रिया नागरिक और बीएलओ दोनों के लिए थकाऊ और मानसिक रूप से दबाव डालने वाली है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इस योजना की निंदा की है। उन्होंने यह कहा है कि कृष्णानगर में महिला बीएलओ रिंकू तरफदार की मौत के पीछे एसआईआर का दबाव ही जिम्मेदार है। मुख्यमंत्री ने यह सवाल उठाया है कि इस योजना के कारण और कितनी जानें जाएंगी। देश भर में बीएलओ की सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य पर चिंताएं बढ़ गई है। विशेषज्ञों का यह कहना है कि वर्कलोड कम करना, सहायता प्रदान करना और प्रक्रिया को आसान बनाना बेहद जरूरी है, ताकि बीएलओ अपने काम को सुरक्षित और तनाव मुक्त तरीके से पूरा कर सके।